अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में मैंने प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए फसलों का अध्ययन, जीवाणुओं का अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन या जनसंख्या का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिकाओं का अध्ययन। कोशिकाओं का अध्ययन को क्या कहला जाता है? साइटोलॉजी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? न्यूक्लियस में, क्लोरोप्लास्ट में, पेरोक्सिसोम में या माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन या विटामिन ए। तो इन चारों में से इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, यह हमें बाहर से ग्रहण करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स किससे होता है? तो ऑप्शन है विषाणु से, कृमि से, फफूंद से या जीवाणुओं से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु के द्वारा। एड्स किससे होता है? वायरस के द्वारा होता है। इसका वायरस का नाम है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे श्वास लेते हैं? तो वो कौन सा जीव है जिसमें ब्लड नहीं होता लेकिन वो श्वास लेने का कार्य करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा में रक्त नहीं होता है, फिर भी ये श्वास लेने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? तो RBC का निर्माण शरीर में कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए यकृत में या हृदय में या प्लीहा में या अस्थिमज्जा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा को बोन मैरो इंग्लिश में कहते हैं। तो इस बोन मैरो में RBC का निर्माण होता है, लेकिन शिशुओं में RBC का निर्माण अस्थिमज्जा में न होकर प्लीहा में होता है, स्प्लीन, जिसे इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धिकर हार्मोन किसके द्वारा बनाया जाता है? तो वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा बनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं चारों, थायराइड ग्रंथि के द्वारा, पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा, पीयूष ग्रंथि के द्वारा या हड्डियों के द्वारा। तो वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा बनाया जाता है? तो वो है पीयूष ग्रंथि द्वारा। पीयूष ग्रंथि के द्वारा वृद्धि हार्मोन का निर्माण किया जाता है। पीयूष ग्रंथि हमारी मस्तिष्क में पाई जाती है, जिसका आकार क्या होता है? मटर के दाने के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, लार किसके पाचन में मदद करती है? तो लार किसके पाचन में मदद करती है? वसा का, स्टार्च का, प्रोटीन का या विटामिन का। इन चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च। स्टार्च का पाचन किसके द्वारा होता है? लार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, श्वेत फुस्फुस रोग पाया जाता है। श्वेत फुस्फुस रोग किन पर पाया जाता है? पीड़कनाशक उद्योग कर्मचारियों में, कपास के उद्योग कर्मचारियों में, कागज उद्योग के कर्मचारियों में या सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में ये रोग पाया जाता है, बहुतायत में पाया जाता है। थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है? ऑप्शन ए आयोडीन, बी लोहा, सी कैल्शियम, डी
पोटेशियम। थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है? वो होती है आयोडीन की कमी या वृद्धि के कारण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? वो कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार हैं? ओजोन, जलवाष्प, मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 ओजोन के लिए उत्तरदायी गैस हैं। अगला क्वेश्चन से, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। तो नदी में जल प्रदूषण का निर्धारण करने के लिए किसकी मात्रा मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा को मापा जाता है जल प्रदूषण का निर्धारण करने के लिए। वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो एक सामान्य वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होगी? 207, 206, 316। इसका राइट आंसर हो जाएगा 206 हड्डियाँ मनुष्य में पाई जाती हैं। और शिशुओं में कितनी पाई जाती हैं? तो वो हो जाएगी 300 हड्डियाँ शिशुओं में पाई जाती हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, इन्फ्लुएंजा रोग किसमें होता है? तो इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए, विषाणुओं से, कवक से, शैवाल से या जीवाणुओं के द्वारा। इन्फ्लुएंजा रोग किसके होता है? ये होता है विषाणुओं के कारण, वायरस के कारण ये रोग मनुष्य में फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो वह कौन सी विटामिन है जो जल में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी और सी। ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सी वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है? तो वह कौन सी इकाई है जिसके द्वारा वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है? ऑप्शन नंबर ए, मैक्सवेल, बी, गॉज, सी, नॉट, डी, डॉप्सन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉप्सन। डॉप्सन के कारण ओजोन के मोटाई मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, कौन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसायनिन के कारण या बीटा कैरोटीन के कारण या लाइकोपीन के कारण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइकोपीन। लाइकोपीन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है, जो कि लाइकोपीन का एक वर्णक है, एक पिगमेंट है। वो बीटा कैरोटीन किस पर जाता है? ये होता है गाजर में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, इंसुलिन में इनमें से कौन सी धातु उपस्थित होती है? इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है, ये आपको राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए, टीन, तांबा, जस्ता या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्ता। जस्ता किस में पाई जाती है? इंसुलिन में, इंसुलिन हार्मोन। अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन होता है इंसुलिन, जिसमें जस्ता धातु पाई जाती है। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होगा? रेपलिसिया होगा या ग्लोरी लिली होगा या सूर्यमुखी होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेपलिसिया। रेपलिसिया विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अरक्तता रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो अरक्तता किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से या विटामिन सी की, आयोडीन की या हीमोग्लोबिन के कारण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण अरक्तता या एनीमिया रोग, अरक्तता क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। ये हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है।
पेपावर पौधे के किस भाग से अफीम प्राप्त की जाती है? तो पेपावर पौधा होता है, उसके कौन से भाग से अफीम प्राप्त की जाती है? शुष्क बीज से या कच्चे फलों से, जड़ों से या छाल से? तो इसका राइट आंसर कौन होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा कच्चे फल। तो कच्चे फलों से अफीम प्राप्त की जाती है पेपावर के पौधों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालिकावत सिरा विन्यास वाली एक बीजपत्री पत्ती किस पौधे की होती है? तो ये हो जाएगा स्माइलेक्स। स्माइलेक्स एक बीजपत्री जालिका सिरा विन्यास वाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, गाइनोबेसिक वर्तिका किस कुल में मिलती है? तो गाइनोबेसिक प्रकार की वृत्तिका होती है, पौधे की वृत्तिका, वो किस कुल में मिलती है? लेबिएटी कुल में, एस्टरेसी कुल में, पेपावरेसी कुल में या यूफोबिरियसी कुल में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेबिएटी कुल में। लेबिएटी कुल में गाइनोबेसिक वर्तिका मिलती है। ग्लूम्स किसका रूपांतरण है? ग्लूम्स किसका रूपांतरण? दल या बाह्य दल, टेपल या सहपत्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहपत्र। सहपत्र का रूपांतरण ग्लूम्स है। प्रशांत केंद्र कहाँ स्थित होता है? प्रशांत केंद्र कहाँ पर स्थित है? मूल शीर्ष में या प्रहो शीर्ष में, पत्ती के शीर्ष में या इनमें से सभी में? तो प्रशांत केंद्र होगा मूल शीर्ष में, जड़ के शीर्ष भाग में पाया जाता है प्रशांत केंद्र। ये आपको याद रखना है। कार्डियक चक्र की शुरुआत कहाँ से होती है? कार्डियक चक्र की शुरुआत कहाँ से होती है? नीलयी संकुचन से। इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलयी संकुचन। नीलयी संकुचन से कार्डियक चक्र की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है? बायोमास या संख्या पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा पिरामिड होगा जो उल्टा नहीं होता है? वो होता है ऊर्जा वाला पिरामिड, कभी उल्टा नहीं होता है। ये आपको याद रखना है, ऊर्जा वाला पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में वनाच्छादित क्षेत्र कितना होना चाहिए? तो राष्ट्रीय वन नीति है भारत की, उसके अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में वन का कितना प्रतिशत भाग होना चाहिए? तो होना चाहिए 67%। 67% पहाड़ी क्षेत्रों में वन होना चाहिए। मेडेपोराइट किससे संबंधित हैं? तो मेडेपोराइट किससे संबंधित होगा? स्पंज में नाल तंत्र से या प्रॉन में जनन से, थरामीन में जल संवहन तंत्र से या प्रॉन में श्वसन से? तो इसका आंसर हो जाएगा थरामीन में जल संवहन से। इसका राइट आंसर क्या होगा? थरामीन में जल संवहन तंत्र से संबंधित है मेडेपोराइट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पॉलीएडेनालाइजेशन क्या है? पॉलीएडेनालाइजेशन में क्या होता है एवं ये क्या है? तो ये होता है पॉलीएभुज को तीसरे सिरे से जोड़ना, पॉलीएडेनालाइजेशन होता है। ट्रिक्सिया के पुमनु होते हैं एक कशाभिकीय या द्विकशाभिकीय, चतुर्थ कशाभिकीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विकशाभिकीय पुमनु के ट्रिक्सिया में पुमनु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, यजुरूपता किसमें देखी जाती है? यजुरूपता किसको देखने में मिलती है? सिलेंट्रेटा में, एनेलिडा में या आर्थ्रोपोडा में या इकाइनोडर्मा में? तो यजुरूपता देखने को किसमें मिलती है? ये मिलती है सिलेंट्रेटा में। सिलेंट्रेटा में यजुरूपता देखने को मिलती है। कवक सदैव हैं। कवक क्या है? विविध पोषी हैं या स्वपोषी हैं या मृतोपोषी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विविध पोषी। एक प्रकार का परपोषी जीव है, दूसरों पर निर्भर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अंडा देने वाला स्तनी है? नेवला, प्लेटिपस,
व्हेल या चचुंदर। तो अंडा देने वाला स्तनी कौन सा है इनमें से? वो हो जाएगा प्लेटिपस। ये एकमात्र स्तनी है जो अंडे देने का कार्य करता है। कीट जो अपने अंडे जल में देता है, तो वह कौन सा कीट है जो अपने अंडे जल में देता है? तितली, घरेलू मक्खी या ड्रैगन मक्खी। तो अंडे कौन जल में देता है? वो हो जाएगी ड्रैगन मक्खी। ड्रैगन मक्खी जल में अंडे देती हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को, 21 अप्रैल को, 16 सितंबर को या 25 दिसंबर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 सितंबर। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो ओजोन का सूत्र कितना होता है? इसका सूत्र होता है O3। ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, तितली, पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं। चारों में से आपको आंसर बताना है। तितली, पक्षी और चमगादड़ के पंख किस प्रकार के हैं? समजात अंग हैं या समवर्ती अंग हैं या असंबंधित अंग हैं या अवशेषी अंग हैं? तो इन तीनों के पंख होते हैं समवर्ती अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हाइड्रा में शारीरिक संगठन किस प्रकार का होता है? तो हाइड्रा में शारीरिक शरीर का संगठन किस प्रकार का बना होता है? ऊतक का प्रकार होता है या अंग स्तर होता है या कोशिका स्तर होता है या अंग तंत्र स्तर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊतकीय स्तर का। हाइड्रा में शरीर का संगठन किस प्रकार बना होता है? ऊतकीय प्रकार का होता है। और हाइड्रा में रक्त नहीं पाया जाता है क्योंकि इसमें परिसंचरण तंत्र उपस्थित नहीं होता है, फिर भी ये श्वास लेने का कार्य करता है। लेडर वर्म डिंबक हैं। तो लेडर वर्म डिंबक कौन है? ओबेलिया का या रेशम कीट का, टीनिया का या नरीज का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीनिया। टीनिया है लेडर वर्म डिंबक। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है? इन चारों जंतुओं में से किस में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है? ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी हाइड्रा, ऑप्शन सी तिलचट्टा, ऑप्शन डी केचुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है और न ही इसमें परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से, बार बार हर एक एग्जाम्स में इसका क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन से, क्लोरोफाइटा प्रभाग में पेडोरिना को गोनियम की अपेक्षा अधिक विकसित माना जाता है क्योंकि इसमें होता है अधिक विभेद्य। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि इसमें कॉलोनियाँ पाई जाती हैं। क्लोरोफाइटा प्रभाग में कॉलोनियाँ अधिक विकसित होती हैं, इस कारण ये अधिक विभेद्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, जैव परिवर्तन का परम स्रोत क्या है? जैव परिवर्तन का परम स्रोत कौन है? वो है, आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन जैव परिवर्तन का परम स्रोत है।